हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ब को फिल करना। वर्ब फिल करना एक्चुअली हम टेंस तो बहुत अच्छे से सीखते हैं कि भाई इसमें ता है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये आएंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख दिए तो आज के बाद आप V1 V5 यानी वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कहाँ पे ये वर्ब आएंगी, क्योंकि मैं पूरी वीडियो मुझे लग रहा है लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहाँ कहाँ भरती है वो सीखेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप CGL के लिए ट्राई कर रहे हैं उसमें भी वर्ब आपकी आएंगी, CPO कर रहे हैं उसमें भी, आर्मी क्लर्क में वर्ब आती है। इसके अलावा कोई 10th 12th के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कहाँ भरनी है। टेंस हमें आते हैं लेकिन वर्ब कहाँ भरनी है, कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि और लोगों को भी ये हेल्प करे। चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले V1 V5 यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फिफ्थ फॉर्म हम कहाँ भरे, इसके बारे में कुछ रूल्स है, कुछ ट्रिक्स है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और मैं कह रहा हूँ लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में आपको एक ट्रिक मिलेगी जो आपके इन सभी जितना मैं शुरू में बता रहा हूँ उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा लास्ट तक। चलिए, तो आज हम सीख रहे हैं वर्ब V1 और V5। V1 जैसे गो और V5 हमारी जिसमें SES लगते हैं, V5 इसको हम बोलते हैं गोज, यानी V1 प्लस SES। ठीक है, तो यहाँ अब हम सीखेंगे इससे रिलेटेड रूल्स कि कहाँ कहाँ पे भरना है। लेकिन वैसे हम ये देख लेते हैं, जो V1 हमारी है वो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल है, ठीक है, और जो V5 है वो सिंगुलर वर्ब है। तो प्लूरल फॉर्म ये I, we, you, they, या फिर प्लूरल के साथ हम V1 यूज करते हैं, और he, she, it, कोई भी नेम हो या सिंगुलर हो तो उसके साथ हम V5 यूज करते हैं। ये बेसिक हमें दिमाग में रखना है। इसके बाद हम इनमें से कहाँ यूज करें, क्योंकि जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो आपको ट्रिक बताएंगे कि कहाँ V1 यूज करनी है, V1 और V5 कहाँ यूज करनी है। लेकिन V1 V5 में से किसे यूज करना वो इस पे डिपेंड करेगा, यानी सिंगुलर है तो V5 और प्लूरल है तो V1। ठीक है, चलिए, तो अभी हम फर्स्ट रूल को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट रूल बहुत बार कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं V1 या V5 का। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट यानी यूनिवर्स से जुड़े, जैसे सन हो गया, मून, स्पेस, स्टार, गैलेक्सी हो गया, इसके अलावा स्काई हो गया, वर्ल्ड है, प्लानेट, हमारे जो भी प्लानेट है, पहले 9 हुआ करते थे, अभी इसको जो प्लूटो उसको ड्वार्फ प्लानेट की कैटेगरी में डाल दिया है। इसके अलावा जैसे हमारे अर्थ हो गया, वीनस, नेपच्यून, नेपच्यून के अलावा यूरेनस, यूरेनस के अलावा मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी के अलावा मार्स, मार्स के अलावा जुपिटर, सैटर्न। चलिए, सैटर्न, तो ये हमारे 8 हो गए प्लानेट। लेकिन ड्वार्फ प्लानेट जो बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया वो है हमारा प्लूटो। इसके अलावा UB313, सेरेस, चेरन, तो ये जो सभी हैं ये हमारे बौने ग्रह, लेकिन है तो सभी पार्ट किसका, यूनिवर्स का। तो इन सभी के साथ हम यूज करेंगे V1 या V5। अब V1 V5 में से कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम यूज करेंगे V5 और प्लूरल है तो V1। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, सन शाइन इन द स्काई। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, सन, सन क्या पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। अब सन है तो इसके साथ हम या तो V1 यूज करेंगे या V5, लेकिन क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, एक ही इसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसके साथ हम V5 यूज करेंगे, शाइन्स, सन शाइन्स इन द स्काई। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा जो है
साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ। अब ये साइंटिफिक ट्रूथ क्या है? तो साइंटिफिक ट्रूथ मान के चलो पानी को आप गर्म कर रहे हो अमेरिका में, या आप उसको इंडिया में गर्म कर रहे हो, तो जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको बदल नहीं सकते, चाहे उसको चाइना में गर्म कर लो। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो डाउन जाएगा तो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको कहीं भी जमा तो वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इनको हम साइंटिफिक ट्रूथ की कैटेगरी में रखते हैं, और इसके कुछ पॉइंट्स आज तक एग्जाम में जो आए हैं वो 4 सेंटेंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे पहला हमने लिख दिया वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 पे बॉईल हो जाता है, फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है और फ्रीजिंग भी 0 है, यानी 0 से ऊपर जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा और डाउन जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा। आइस फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें ये पता है वाटर है, पानी या बर्फ, ये अनकाउंटेबल है, इनको गिन नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते एक पानी दो पानी, तो जिसे गिना नहीं जा सकता उसे सिंगुलर रखते हैं। और जो सिंगुलर होता है, तो मैंने आपको पहले बताया सिंगुलर के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, V5। तो पानी है या बर्फ है, आइसक्रीम हम गिन लेते हैं, आइस क्यूब हम गिन सकते हैं, लेकिन जो बर्फ पड़ी है बहुत बड़े क्षेत्र में उसको नहीं गिना जा सकता, इसीलिए वो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है, और उसके साथ हम V5 यूज करेंगे। तो वाटर बॉइल्स, वाटर फ्रीजेस, आइस मेल्ट्स, आइस फ्रीज, ठीक है। तो ये हमारे रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक ट्रूथ के साथ हम V1 या V5 यूज करते हैं, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे या वर्ब फिफ्थ फॉर्म हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स वर्ब्स ऑफ सेंसेस। वर्ब्स ऑफ सेंसेस। अब ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस क्या है? वर्ब्स सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई वर्ब्स। सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारा ईयर है, तो ईयर से हम क्या करते हैं ईयर, आईज से हम क्या करते हैं सी, ऐसे ही टच हो गया, फील हो गया, स्किन से हम फील करते हैं, और टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो हमारे हैं ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस है, सेंस से जुड़ी वर्ब है, तो इनमें हम V1 या V5 यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। की सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5, प्लूरल है तो V1। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते आई एम हियरिंग, अगर हम इसको ING फॉर्म में कर रहे हैं तो वो गलत है। आई एम फीलिंग गलत है, क्या आना चाहिए आई हियर या आई फील। अगर किसी को इनमें डाउट आता है तो किसी भी टाइप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स के आंसर जरूर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे और कुछ डाउट होगा तो मैं उनको क्लियर कर सकता हूँ वहाँ पर। चलिए वर्ब्स ऑफ सेंसेस के बाद हमारा नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? थॉट से जुड़ी हुई है, और दिमाग से कहते हैं ना, दिमाग से सोच रहे हैं या दिल से सोच रहे हैं, तो हम जब परसेप्ट करते हैं वो माइंड से करेंगे या फिर हार्ट से करेंगे। अब माइंड से जुड़ी खुद एक माइंड वर्ब है, इसके अलावा थिंक, पॉन्डर, ब्रूड, कंसीडर, अंडरस्टैंड। चलिए ये तो दिमाग से जुड़े हो गए। कुछ ऐसी वर्ब है जो दिल से जुड़ी है, जैसे लाइक, डिसलाइक। इसके अलावा हो गया लव और हेट। तो हम अगर कहीं ये कहते हैं आई एम लविंग इट, तो ये गलत है। एक्चुअली एक कंपनी का टैगलाइन भी है ये, आई एम लविंग इट, तो वो एक सिंपली टैगलाइन है उनकी, लेकिन ये नॉर्मली इसको हम ING फॉर्म में यूज नहीं करते, सिंपली हम V1 V5 में यूज करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ आई लाइक तो सही है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई एम लाइकिंग तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही क्या है V1 V5 में? आई एम डिसलाइकिंग, आई लव नॉट आई एम लविंग, आई हेट नॉट आई एम हेटिंग। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यू विश। आप
कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो जैसे फॉर एग्जांपल हियर से स्टार्ट हो या देयर से स्टार्ट हो, ठीक है, और वो सेंटेंस कैसा हो, एक्सक्लेमेटरी हो। ध्यान दीजिए बोर्ड पे ढंग से, हेयर से शुरू हो या फिर देयर से शुरू हो। हेयर या देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कौन से सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, और ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस हेयर से शुरू हो, जैसे हेयर डैश गो द बस, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन, तो हम लोगों ने क्या देखा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यस, सेंटेंस हेयर से स्टार्ट यस। तो अब यहाँ या तो V1 या V5, अब हम उसे कैसे पहचानेंगे, सिंगुलर बस, तो इसमें आएगा V5 गोज। लेकिन अगर होता फॉर एग्जांपल देयर डैश गो द बॉयज, अब बॉयज क्या हो गया, प्लूरल, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हेयर से शुरू हो, देयर से शुरू हो, एक्सक्लेमेटरी हो, तो उसमें हम V1 V5 फिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए जिसके लिए मैंने आपको अब तक रोके रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छे से समझें, भले ही वीडियो को पॉज करके दोबारा देख ले अच्छे से। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैं अभी रूल बता रहा हूँ, तो ये आपका समझो मैक्सिमम पार्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भरने में हेल्प करेगा। अब वो रूल बताने से पहले, क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए आप लोगों के साथ, उस मेहनत के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और मुझे भी मजबूती दीजिए कि ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। अभी माइक और ये चीज़ें मैनेज करने का टाइम है, देखिए उन चीज़ों से अगर बनेंगी तो और अच्छी वीडियोस आएंगी, लेकिन उस सब के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत जल्दी सभी मिल कर के आगे जाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, अच्छी नॉलेज उनमें ज़रूर होगी। जो ये रूल मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट है कि सारी V1 V5 इसमें समाहित है, मेनली यही है सब कुछ। चलिए इस रूल को देखते हैं। तो ये रूल है डियर स्टूडेंट्स टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स का, यानी टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स ऐसी एडवर्ब जो टाइम बताती हैं, और एडवर्ब नॉर्मली हम ly देखते हैं लास्ट में, वो एडवर्ब होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, और ट्रिक कुछ इस तरीके से है। आप लोग जॉन्टी रोड्स को तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। जॉन्टी रोड्स एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, उनकी जो फील्डिंग होती थी वो बहुत फेमस थी। तो अभी भी वो IPL वगैरह के मैचेस में कहीं ना कहीं कोच है, तो जब कोई मैच में फील्डिंग अच्छी करता है प्लेयर तो जॉन्टी रोड्स को दिखाते हैं, खराब फील्डिंग करता है तो भी जॉन्टी रोड्स को दिखाते हैं। तो मेरे साथ एक ताऊ बैठे हुए थे, जॉन्टी रोड्स को दिखा रहे थे बार बार, वो बोले कि भाई ये कौन है, तो मैंने उनको जो बोला उसी में हमारा ट्रिक शामिल है। तो मैंने उनको ये बोला, आप लोग इसी को ट्रिक को समझेंगे, रोड्स है ना ताऊ जी, ठीक है। तो यही हमारी ट्रिक है। ये हो गया रोड्स, ये हो गया है ना, TAU से मिलकर के हो गया ताऊ, और ये लास्ट में हो गया जी, ठीक है। कि मैंने उनको बताया रोड्स है ना ताऊ जी, कि ये तो रोड्स है, जॉन्टी रोड्स है, सभी जानते हैं। तो इसमें डियर फ्रेंड्स जो भी वर्ड्स आएंगे वो वर्ड पूरे सेंटेंस में कहीं भी हो, अगर हमें फिलअप्स में दिया है तो हम वहाँ V1 और V5 ही फिल करेंगे। एग्जांपल देखिए बाद में, पहले इसको हम समझ लेते। R से हो गया रेयरली, ठीक है, और रेयरली के अलावा O से हमारा हो गया ऑफ्टन, पहले इसको ऑफन बोलते थे, आजकल ये ऑफ्टन बोलता है, ऑफ्टनली हो गया। D से हो गया डेली, और डेली को हम एवरीडे भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डेली या एवरीडे कुछ भी हो। समटाइम्स, H से हो गया हार्डली, N से हो गया नेवर, T से ट्वाइस या फिर थ्राइस, A से ऑलवेज। अगर आपने इस रूल को अच्छे से कर लिया, आप वीडियो रोक करके देखो, कैसे भी समझो इसको, अगर आपने समझ लिया तो V1 V5 में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। U से हो गया यूजुअली, और G से हो गया जनरली।
तो अगर आप लोगों को ये दिखता है कहीं पर भी सेंटेंस में, मैं एक एग्जांपल दूंगा, वर्ड्स आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज यू विश। अब मैं इसको इरेज करके आपको एक दो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझेंगे कि ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। चलिए, हाँ जी, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, शी रेयरली डैश गो टू मार्केट। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, शी रेयरली गो टू मार्केट। तो शी रेयरली गो टू मार्केट, हमने क्या देखा यहाँ पे, रेयरली वर्ड, और रेयरली हमारी रोड सेनाजी ताऊ का पहला ही शब्द है, रेयरली। ठीक है, तो इसको देखते ही हमें क्लियर हो गया या तो V1 या तो V5। अब हम सब्जेक्ट को देखेंगे शी, तो शी के साथ क्या आएगा, V5, तो यहाँ पे आ जाएगा गोज। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम आगे वर्ब्स को फिल करना बताएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है ड्यू टू सम बैटरी प्रॉब्लम, चार्जिंग प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे, और वैसे भी ये लंबी हो जाएगी, तो आप लोग कीप सपोर्टिंग और इस वीडियो को अच्छे से देखें और यूज़ करके देखें किसी भी बुक से। चाहे भले ही आप रेनन मार्टिन की एक्सरसाइज कर सकते हो, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक्सरसाइज कर सकते हो, या गूगल से डाउनलोड करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भरने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी के लिए आप लोगों से एक अगेन उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। सब्सक्राइब हमें 200 पे अटका हुआ हूँ, 199, तो इसको 200 से ऊपर देखते हैं कितना। अभी तो मेरे लिए टारगेट सिर्फ 200 ही है, तो एक सब्सक्राइबर तो कम से कम मुझे मिले, जिससे आगे के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू। लिखा जो बच्चा का सरकारी स्कूल में, नाम लिखा जो बच्चा का सरकारी स्कूल में, हेरा सरकारी स्कूल में, हेरा सरकारी स्कूल में। रूम कंप्यूटर लाइब्रेरी फुल मेंटेन दिखा दूं मैं, लैंग्वेज की लैब सरकारी या अपडेट बता दूं